चलिए, तो कोरोना के क्या हाल हैं, लोगों का किस तरह का सहयोग प्रशासन को मिल रहा है और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, इन बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से लवली वधवा हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हैं और जोधपुर से ललित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले लवली, आपके पास में आ रहा हूं, क्या हाल प्रदेश भर में कोरोना के? पार जो है वो आंकड़े पहुंच चुके हैं। 1,20,000 से भी आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से दिख रही है, बेड्स की कमी जिस तरह से अस्पतालों में दिख रही है, लोगों को गंभीर होना पड़ेगा और वैक्सीन के रूप में मास्क का, एक अच्छे मास्क का प्रयोग जो है वो लोगों को करना चाहिए। ऐसा बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं ताकि जो कोरोना पर जिस तरह से काबू पाना है वो पाया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसका मतलब लापरवाही किसी न किसी लेवल पर हो रही है, तभी ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था की जो सुविधाएं हैं, जो उपचार करने के इंतजामात हैं, वो भी अब कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को घर पर ही आइसोलेट किया जाए। आइसोलेशन के दौरान घर पर ही उन्हें तमाम तरह की जो सलाह है वो डॉक्टर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल की लैब्स हों या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लैब्स हों, सभी जगह जांच कराने वालों की भी लंबी तादाद है। हालांकि जांच कराने वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ तय नियम किए गए हैं, कितने दिन में जांच होगी, किस तरह से होगा। लेकिन सुमित, चिंता की बात यह है कि कोरोना जो है अब मौत की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की मौत इसमें लगातार होती हुई नजर आ रही है। छोटे कस्बों से लगातार सूचनाएं मिल रही है, 2 की 4 की मौत की सूचना जिस तरह से मिल रही है, उससे यही चिंता का विषय है कि कोरोना जो है वो किसी न किसी घर के परिवार के चिराग को बुझा रहा है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। चलते हैं ललित, मेरे सहयोगी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। ललित, कोरोना संक्रमण से अब मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग ये समझने को तैयार नहीं है और इसकी गवाही पिछले 2 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दे रही हैं। क्या हाल जोधपुर के, क्या कहते हैं जोधपुर के आंकड़े? ललित। देखिए सुमित, जोधपुर के आंकड़े डरावने वाले हैं। सितंबर खास तौर पर बड़े पीक लेवल पर चल रहा है और सितंबर में करीब 130 जनों की मौत हुई है पिछले 24 दिनों में। तो आप सोच सकते हैं कि मौत का आंकड़ा कितना बड़ा होकर सामने आया है। 322 लोगों की जोधपुर शहर में अब तक मौत हो चुकी है और कल फिर 360 नए मामले सामने आए हैं। 3 अस्पताल पहले ही फुल हो चुके हैं। अब प्रशासन ने रेलवे अस्पताल को अपने कब्जे में लिया है, वहाँ पे 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है। तो अस्पताल कम होते जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कारण साफ तौर पर से पता चलता है कि लोग अवेयर नहीं है, मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। यही कारण है कि सुपर स्प्रेडर के तौर पर लगातार बड़ी संख्या में हर इलाके से आ रहे हैं। खासतौर पर जोधपुर के जो 2 इलाके हैं, चाहे मधुबन हाउसिंग बोर्ड की बात करें, मसूरी की बात करें, दोनों इलाकों से 50-50 मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब सख्ती दिखानी होगी, पुलिस को सख्ती दिखानी होगी और कहीं ना कहीं जब तक जमीनी लेवल पर खास निजामत नहीं होंगे तब तक इन आंकड़ों पर लगाम लगाना मुश्किल है। बहरहाल डॉक्टर जो है वो खुद करीब 150 डॉक्टर अब तक अस्पतालों में जो इलाज कर रहे थे वो खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उनमें से करीब 16 अस्पताल में भर्ती हैं। तो हालात, ये आंकड़े अपने आप में डराने वाले हैं और लेकिन लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं ताकि इन आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है, कोटा लिए चलते हैं। शाकिर, सितंबर सितम ढा रहा है, क्या कर रहे हैं कोटा के रहवासी? किस तरह इस प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं? कोटा का आंकड़ा क्या कहता है? सरकार कह चुकी है अस्पतालों में बेड और बढ़ाए जाएंगे, यानी इसका खतरा हम महसूस कर सकते हैं। क्या हाल कोटा के? जी देखिए सुमित, कोटा में भी हालात जो है ठीक नहीं है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है और संक्रमितों की संख्या 9,000 के करीब पहुंच गई है। 95 जो है कोरोना से अब तक मौतें हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रही बढ़ोतरी कहीं ना कहीं जो है खतरे की निशानी है, क्योंकि अभी भी लापरवाही जो है वो कई जगहों पर देखने को मिल रही है। हालांकि कल से जो है नो मास्क नो एंट्री अभियान की भी शुरुआत कर दी गई है। जिला कलेक्टर की ओर से जागरूकता रथ जो है उनको भी रवाना किया गया है। ग्रामीण इलाकों में भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जो है वो जागरूक लोग हो सके ताकि संक्रमण से बचा जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। व्यापार संघ भी जो है अपील कर रहा है। ठीक है, उदयपुर लिए चलते हैं। कपिल मेरे सहयोगी जुड़े हैं। कपिल, उदयपुर में क्या स्थिति? देखिए
उदयपुर में भी लगातार चौथे दिन 100 का आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों ने पार किया है और उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3802 हो गई है। हालांकि 3289 मरीज अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उदयपुर में कुल एक्टिव केस सुमित 474 बने हुए हैं, जिसमें से 199 संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 48 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर में कुल 5 मौत हुई। ठीक है, तो कोरोना की तेज रफ्तार और लोग परेशान हैं, सरकार भी तमाम जतन कर रही है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।